प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है, बाइबल मुकद्दस ये बताती है। और जब वो थोड़े दिन पूरे हो जाते हैं तो इंसान पर मौत आ जाती है। और याद रखें कि हर एक वो इंसान जो इस रोए ज़मीन पर आया है, पैदा हुआ है, उसने एक ना एक इस जहान फ़ानी से कूच करना है, उसने जाना ही है। लेकिन हम सब के ज़हनों के अंदर ये सवाल ज़रूर आता है कि जब इंसान इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है, यानी रहलत कर जाता है, यानी फ़ौत हो जाता है, तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। तो आए कलाम मुक़द्दस में से यानी बाइबल मुक़द्दस में से समझने की कोशिश करते हैं चंद मिनटों के अंदर कि खुदावंद जो है वो इसके बारे में हमें क्या बताता है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बाइबल मुक़द्दस जो है इसके बारे में कि क्या तालीम जो है वो देती है। इंसान जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। एक है बदन और एक है उसके अंदर स्पिरिट यानी रूह। कलाम कहता है, वाइज की किताब जब हम पढ़ते हैं 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है, खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस जब हम पढ़ते हैं तो जब आदम और हवा को क्रिएट किया गया, इससे पहले कि हवा उसकी पसली में से निकाली जाती, खुदा ने आदम को बनाया और उसने मिट्टी को लिया और मिट्टी से उस आदम को बनाया गया और उसके बाद उसकी पसली में से हवा को बनाया गया। और इस तरह से इस इंसान जो है इसका वजूद इस दुनिया के अंदर सामने नज़र आना शुरू हो गया। चूँकि इंसान का बदन जो है वो मिट्टी से लिया गया है, तो वाइज की किताब कहती है कि खाक खाक से जा मिले, यानी जब एक शख्स इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है, रहलत कर जाता है, तो उसको इंसान होते हुए इंसान ही उसको दफनाते हैं, उसको कफनाते हैं, मतलब उसको कफन पहनाते हैं। फिर एक जनाजा होता है और उस जनाजे के बाद उसको उस मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, जिसको कब्र कहा जाता है। तो ये जिस्म है जो नज़र आता है, और रूह एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को नज़र नहीं आती। रूह के होने का बदन के अंदर एक ही सबूत है कि वो इंसान चलता फिरता काम करता हुआ नज़र आता है। यानी ऐसा लगता है जैसे ये बदन जो है इसके अंदर वो रूह रहती है, और ये बदन और रूह दोनों मिलकर फिर उस जो चीज़ बनती है उसको इंसान कहा जाता है। लेकिन एक वक्त आता है कि ये इंसान अपने दिन पूरे करके, जैसा कि अयूब की किताब 14वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, वो और गम से भरा है, यानी उसके थोड़े से दिन हैं। हम इसको साल महीने दिन गिनते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस इसको थोड़े से दिन जो है वो बताती है। लेकिन सवाल ये है, हमने जो बात इसमें इस वीडियो के अंदर सीखनी है या हमने किसी नतीजे पर अगर पहुंचना है, तो वो ये है कि इंसान जब इस जहान फ़ानी से चला जाता है तो उसके बाद जो है उसके साथ क्या होता है, इसके बाद का सिनेरियो क्या है, इसके बाद का सीन क्या है, इसके बाद की दुनिया क्या है। तो आए कलाम मुक़द्दस की तरफ ही बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक बात का जवाब जो है वो कलाम मुक़द्दस के अंदर मौजूद है, और हम उसी को पढ़ कर समझ कर जो है वो उससे अपने सवालों का जवाब जो है वो ले सकते हैं। कलाम मुक़द्दस को जब हम नए अहदनामा में चलते हैं, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील को जब हम पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते जब हम 16वें बाब तक जाते हैं, तो 16वें बाब के अंदर जो सबसे मशहूर जो है वो एक रेफरेंस है जिसको तकरीबन हर एक मसीही जो है वो जानता है, भले उसकी डिटेल से वाकिफ़ ना हो, लेकिन वो लाज़मन जो है उस वाक़े से वाकिफ़ है। और ख़ास तौर पर ये वाक़या या ख़ास तौर पर इस वाक़े का ज़िक्र या इन आयात का ज़िक्र जो है फौतगी वाले दिन या डेथ वाले दिन, जनाजे वाले दिन लाजमी किया जाता है। और उसके अंदर हमें एक तस्वीर नज़र आती है, एक जगह नज़र आती है, दो ऐसे शख्स नज़र आते हैं जो इसी दुनिया के अंदर जिसमें मैं और आप रहते हैं ज़िंदगी बसर करके गए हैं, और फिर उनको कफनाया गया है, दफनाया गया है। लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी जो है, उसके बाद के जो मामलात हैं, वो सारे बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखे हैं। और अगर आप मसीही हैं
तो यकीनन आप बाइबल मुकद्दस की हर एक बात पर यकीन भी रखते होंगे और ईमान भी रखते होंगे। आए कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। 19वीं आयत जब हम पढ़ते हैं 16वें बाब की, तो वहाँ पर लिखा है एक दौलतमंद था, यानी एक शख्स था जिसके पास बड़ी दौलत थी, और दूसरा जो शख्स है उसका नाम यहाँ पर लिख दिया गया है लाजर। उसका नाम बाकायदा तौर पर मेंशन कर दिया गया है कि लाजर नाम एक गरीब। ये गरीब था, वो अमीर था, लेकिन याद रखें अमीर हो या गरीब हो, खुदा ने सबको इंसान पैदा किया है और कोई भी इस मौत से जो है वो भाग नहीं सकता। मौत किस चीज़ का नाम है? मौत का मतलब है जुदाई। कौन सी जुदाई? बदन का रूह से जुदा होना, उसको हम मौत कहते हैं। उस लम्हे को या उस पल को जब ये रूह इस बदन से निकल जाती है, उस दिन हम उसको मौत का दिन तसव्वुर करते हैं या कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है 22वीं आयत, ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया। अब देखें यहाँ पर वो गरीब जो है वो मर गया है और उसके बाद की बात हम पढ़ने लगे हैं। फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुँचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। यहाँ पर हमें दोनों शख्स जो हैं, एक अमीर है एक गरीब है, लेकिन दोनों ही हमें मरते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों के ही बारे में लिखा गया है कि वो जो है वो मर गए हैं, लेकिन गरीब के बारे में लिखा गया है कि उसे ले जाकर फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। इसका मतलब यह है कि मरने के बाद इंसान जो है वो फरिश्तों के हवाले होता है। अब वो फरिश्तों को ऑर्डर किया जाता है कि उसको कहाँ लेकर जाना है। इसका मतलब यह है कि जब रूह इस दुनिया के अंदर आती है, यानी कलाम मुकद्दस में हमने पहले सीखा है, पहले पढ़ा है वाज की किताब के अंदर कि रूह जो है वो रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए, यानी खुदा ने वो रूह दी होती है और वो वापस चली जाती है। लेकिन वापस जाने के बाद उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जा सके, बल्कि जितना वक्त उसने इस दुनिया में उस बदन के अंदर रहकर गुजारा है वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाएगी या उसका आगे जो हालात हैं उसके साथ वो क्या होने वाले हैं। कलाम कहता है जो गरीब था उसको फरिश्तों ने ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, जिसके अंदर आज हर एक मसीही जो है वो जाना चाहता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अब्राहम की गोद जो है वो कोई बहुत बड़ी गोद है और उसके अंदर सारे जाते जा रहे, नहीं, बल्कि अब्राहम की गोद से मुराद आराम की बात हो रही है, हमेशा की ज़िंदगी की बात हो रही है, खुदा की बादशाही की बात हो रही है। कलाम कहता है अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। लेकिन दोनों का सिनेरियो अलग है, दोनों की जगह अलग है, दोनों का जो है वो अपना अपना रूह और बदन जो है जब वो अलग अलग हो गए हैं तो दुनिया में रहना भी उनका अलग अलग है। और याद रखें आसमान पर भी रहना या खुदा के पास भी जब वापस वो चली जाती है रूह, तो उसका भी रहना दोनों का अलग अलग हमें नज़र आता है। कलाम फरमाता है और उसने आलम रवा के दरमियान, यानी अमीर आदमी ने आलम रवा, अरवा रूहों के आलम में, रूहों की दुनिया में दरमियान अजाब में मुब्तला होकर, यहाँ पर हमें अमीर आदमी जो है वो अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने कहा, पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर। इसका मतलब यह है कि ऊपर जाकर जो है वो हम एक दूसरे को देख भी पाएंगे, एक दूसरे को पहचान भी पाएंगे। ये कलाम की ये बातें जो है हमें ये बताती हैं, ये सपोर्ट करती हैं इस बात पे। लेकिन हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि दोनों के साथ क्या क्या हुआ। मेरे अजीज़ों, मरने के बाद जो आपकी रूह है वो या तो बाप इब्राहिम की गोद में जाएगी या फिर अजाब में मुब्तला होगी। लेकिन इसके पीछे सारी कोशिश जो है वो आपकी अपनी है कि आप दुनिया में रहकर किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं, दुनिया में रहकर खुदा के साथ कितना लॉयल होकर चलते हैं, ये वफादार होकर चलते हैं। अगर तो आप दुनिया में रहकर इस रूह को इस बदन में रखते हुए खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, तो फिर इस वाक़े से हमें पता चलता है कि हम बाप इब्राहिम की गोद यानी राम में जाएंगे, यानी हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे, यानी उस जगह पर जाएंगे जो कलाम कहता है कि तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर आप इस पूरे रेफरेंस को पढ़कर देखिए कि लाजर ने क्या किया। वहाँ जाकर ऊपर अपील कर रहा है, वो दरख्वास्त कर रहा है अमीर आदमी,
रहम की अपील कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कलाम फरमाता है कि वहाँ पर उसकी नहीं सुनी गई। याद रखें, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारे लिए कोई मौका नहीं है, वहाँ से कोई इधर का उधर और उधर से इधर नहीं आ सकता। इसी रेफरेंसेस के अंदर लिखा है कि वहाँ एक बहुत बड़ा घड़ा है, वहाँ एक बहुत बड़ा फासला है, हम उसको तय नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्ज़ी से आराम वाली जगह से निकलकर दूसरी जगह या दूसरी जगह से निकलकर आराम वाली जगह पे, या हम एक दूसरे को बचा भी नहीं सकते। वहाँ पर कोई फेवर नहीं है। कलाम क्या था, उसने पानी मांगा, और कितना पानी मांगा, एक कतरा, सिर्फ एक। उसने बोला इसकी सिर्फ उंगली का एक सिरा भिगोकर मेरी ज़ुबान पर रखे। उसको पता था कि जिस जगह पर लाजर मौजूद है उस जगह का एक कतरे जो पानी है वो इसे पूरी जहन्नम की आग को बुझा सकता है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और ब्लेस करे। और मैं ईमान रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि आपने ज़रूर इस वीडियो को अगर अब तक देखा है तो आपने ज़रूर इसमें से कुछ सीखा होगा। खुदा की हजूरी में रहें, खुदा के साथ चलते रहें, वफ़ादार रहें, ताकि हम भी ठीक जगह पर जाने वाले बने। हमारी रूह भी जब ज़मीन पर आ गई है और इस बदन में रहती है और हम इस बदन और रूह से मिलकर जो है वो काम करते हैं, तो याद रखें इन सारे कामों का हिसाब, इन सारी कामों का हिसाब हमें आसमान पर देना पड़ेगा और इसका अजर भी वहाँ पर हमें मिलेगा। खुदावंद इस वीडियो के तवज्जुह से आपको बरकत दे, ब्लेस करे। द वर्ड ऑफ गॉड चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस तरह आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। खुदावंद आपके